एक बार बड़े बड़े ऋषि मुनि एक जगह जुटे तो इस बात पर विचार होने लगा कि कौन सा युग सबसे अच्छा है। बहुतों ने कहा सतयुग, तो कुछ ने त्रेता को और कुछ ने द्वापर को सर्वश्रेष्ठ बताते रहे। जब एक राय न हुई तो यह तय किया गया कि व्यास जी सबसे बड़े हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं, वो जो कहे उसे मानेंगे। सभी व्यास जी के पास चल दिए। व्यास जी उस समय गंगा में स्नान कर रहे थे। सभी ऋषि मुनि महर्षि व्यास के गंगा से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। व्यास जी ने सभी ऋषि मुनियों को तट पर जुटते देखा तो एक गहरी डुबकी लगाई। जब बाहर निकले तो उन्होंने एक मंत्र बोला। वह मंत्र स्नान के समय उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों से बिल्कुल अलग था। ऋषियों ने व्यास जी को जपते सुना, कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है, कलयुग ही श्रेष्ठ है। इससे पहले कि ऋषिगण कुछ समझते, व्यास जी ने फिर डुबकी मार ली। इस बार ऊपर आए तो बोले, शूद्र ही साधु है, शूद्र ही साधु। यह सुनकर मुनिगण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। व्यास जी ने तीसरी डुबकी लगाई। इस बार निकले तो बोले, स्त्री ही धन्य है, धन्य है स्त्री। ऋषि मुनियों को यह कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा यह कौन सा मंत्र व्यास जी पढ़ रहे हैं। व्यास जी गंगा से निकलकर सीधे अपनी कुटिया की ओर बढ़े। उन्होंने नित्य की पूजा की और कुटिया से बाहर आकर ऋषि मुनियों से मिले। उन्होंने पूछा, कहो कैसे आए हो? तो सभी ऋषि बोले, हम आए तो थे एक समस्या का समाधान करवाने, पर आपने हमें असमंजस में डाल दिया। नहाते समय आप जो मंत्र बोल रहे थे उसका कोई गहरा मतलब होगा जो हमें समझ में नहीं आया। स्पष्ट बताने का कष्ट करें। व्यास जी बोले, मैंने कहा कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही साधु है, स्त्री ही धन्य है। यह बात न तो बहुत गोपनीय है और न इतनी गहरी कि आप जैसे विद्वानों को समझ में न आए। फिर भी आपको मैं कारण बताता हूँ। जो फल सतयुग में 10 वर्ष के जप तप पूजा पाठ और ब्रह्मचर्य के पालन से मिलता है, वही फल त्रेता में मात्र 1 वर्ष, द्वापर में 1 महीना और कलयुग में 1 दिन में मिल जाता है। सतयुग में जिस फल के लिए ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवी देवताओं के निमित्त हवन पूजन करना पड़ता है, कलयुग में उसके लिए केवल भगवान का नाम जप ही पर्याप्त है। कम समय और कम प्रयास में सबसे अधिक पुण्य लाभ के चलते मैंने कलयुग को सबसे श्रेष्ठ कहा। ब्राह्मणों को जनेऊ कराने के बाद, कितने अनुशासन और विधि विधान का पालन करने के बाद पुण्य प्राप्त होता है, जबकि शूद्र केवल निष्ठा से सेवा दायित्व निभाकर वह पुण्य लाभ अर्जित कर सकता है। सब कुछ सहते हुए वे ऐसा करते भी आए हैं, इसीलिए शूद्र ही साधु है। स्त्रियों का न सिर्फ उनका योगदान महान है, बल्कि वे सबसे आसानी से पुण्य कमा लेती हैं। मन वचन कर्म से परिवार की समर्पित सेवा ही उनको महान पुण्य दिलाने के लिए पर्याप्त है। वह अपनी दिनचर्या में ऐसा करती है, इसीलिए वे ही धन्य है। सभी ने एक सुर में कहा, हम लोग जिस काम से आए थे आपकी कृपा से वह पूरा हो गया है। महर्षि व्यास ने कहा, आप लोगों को नदी तट पर देख मैंने अपने ध्यान बल से आपके मन की बात जान ली थी, इसीलिए डुबकी लगाने के साथ ही जवाब भी देता गया था। सभी ने महर्षि व्यास की पूजा की और अपने अपने स्थान लौट गए।